देखिए, जब 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली के अंदर, वहाँ का जो आम नागरिक था, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे छोटा दुकानदार है, कहीं भी उन्होंने रोष प्रकट नहीं किया इसको लेकर के। लेकिन कुछ लोग हैं जो आरएसएस से संबंध रखते हैं, वो एक ग्रुप बना करके, चाहे वो व्यापारी का ग्रुप दिखाओ, चाहे वो किसान का ग्रुप दिखाओ, चाहे वो मजदूर का ग्रुप दिखाओ, या किसी छोटे दुकानदार रेडी वाले का ग्रुप दिखाओ, एक संगठन का नाम लेकर के वो केवल किसान को बदनाम करने के लिए। अगर वहाँ का व्यापारी आम नागरिक तंग होता तो किसानों को और मजदूरों को वहाँ बिल्कुल भी रोष प्रदर्शन करने के लिए 13 महीने तक बैठने की इजाज़त वहाँ के स्थानीय लोग नहीं देते। वहाँ हम रहे हैं, हमारी जो वहाँ चाय पानी दूध रोटी खाने पीने की जो व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, उन लोगों ने हमारे लिए 13 महीने, जिस घर के अंदर हम घुस गए, जिस फैक्ट्री के अंदर हम घुस गए, हमें ये जवाब नहीं मिला कि आप यहाँ से चले जाओ। नहाने की व्यवस्था, कपड़े धोने की व्यवस्था, फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था, इतनी बड़ी भारी व्यवस्था जो किसान के लिए की, ये कुछ दुमछल्ले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस किस्म का काम करते हैं किसान और मजदूर कौम को बदनाम करने के लिए। जब भी यहाँ से ऐलान हो जाता है कि दिल्ली की तरफ चले किसान, यही बात सामने आती है कि लोगों के बीच यही भय का माहौल भी है। वहाँ के जो लोग व्यापारी हैं वो डर जाते हैं कि किसान ही आ रहे हैं, उनका नुकसान होगा। उनको कुछ कहना चाहोगे? फिर मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से, किसान को कोई ज़रूरत नहीं है सड़कों पर जाने की, किसान को ज़रूरत नहीं है धरने लगाने की, किसान को ज़रूरत नहीं है गोली खाने की, जो प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से दी जा रही है। केवल ये आज की लड़ाई नहीं है। आज़ादी के बाद जब भारतीय किसान यूनियन एक संगठन बना था, आज तो उन संगठनों को मिलकर के एक संयुक्त किसान मोर्चा बना है। वो किसान की और मजदूर की, चाहे वो मजदूरी की बात है, चाहे किसान के लागत के आधार पर भाव की बात है, या कर्ज मुक्ति की बात है, चाहे कोई भी सरकार रही, केंद्र के अंदर रही, प्रदेश के अंदर रही, वो लगातार तरीके से अपना संघर्ष जारी रखे हुए है और आज भी वो संघर्ष जारी है। मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूँ, देश का किसान और मजदूर कतई आपको परेशान करने के मूड में नहीं है और ना परेशान करना चाहता है। लेकिन इन सरकारों के बदनीति, जब 2014 के अंदर इन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इनके घोषणा पत्र के अंदर था कि स्वामीनाथन आयोग की C250 के हिसाब से लागत के आधार पर भाव दिया जाएगा, अगर ये वादा ना करके आते, तो उससे पहले भी ये लड़ाई थी। हम जब आंदोलन करते थे, चाहे वो रास्ते जाम करते थे, कोई भी बात करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, उसके अंदर हमारे नारे थे, फसल हमारी, भाव सरकारी नहीं चलेगा, लागत के आधार पर दाम दो, इस किस्म के नारे हम लगाते थे। लेकिन आज केवल किसान को बदनाम करने के लिए ये प्रपंच और षड्यंत्र देश की सरकारें और जहाँ से ये शाखा निकल करके आई है आरएसएस के लोगों के द्वारा इस किसान और मजदूर को हमको बदनाम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जब धरना दिया गया था, ये चर्चा ये भी अब की बार जो आंदोलन हुआ कि पहले 10 मांगी थी, अब 15 बढ़ा दी गई, मानेंगे कैसे सरकार की? वो समय के हिसाब से आज आज एक नया कानून इस देश में ड्राइवरों को के प्रति लेकर आते, वो ड्राइविंग साइकिल से लेकर के ट्रक और हवाई जहाज की करता हो, कोई भी दुर्घटना मनमाने ढंग से नहीं करता, आप जानबूझ करके नहीं करता। अचानक कोई घटना हो जाती है, ये भी पूंजीपतियों के दबाव में जो हिट एंड रन कानून लेकर के आए हैं, ये केवल उन एजेंसियों के जो बीमा करते हैं, चाहे बजाज की है, रिलायंस की है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो पूंजीपतियों जो इनको चुनावी चंदा देती है, केवल उनको बचाने के लिए, उनकी पूंजी बचाने के लिए इनका एक तरीका बन गया है कि जो बीमा क्लेम की जो हम किस्तें भरते हैं वो तो पूंजीपति के पास जाए, और जब किसी से अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, वो पैसा उस व्यक्ति को लगना चाहिए। किसी को चाव नहीं है कि सड़कों पर पैसे डाल करके, गाड़ियां खरीद करके बिजनेस, ये जो इस देश को आत्मसंपन्न बनाने के लिए ट्रक ड्राइवर आज दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक पेट की भूख, एक मजबूरी बस वो सड़कों पे निकलते हैं, जानबूझ करके कोई ऐसी दुर्घटना नहीं करता। ये केवल पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस किस्म के कानून लेकर के आई है और इस किस्म की अनेकों समस्याएं हैं। मांगे बढ़ेंगी, आज मजदूर की मांगे बढ़ेंगी, आज किसान की मांगे बढ़ेगी, आज छोटा दुकानदार की मांगे बढ़ेगी। जिस तरह से ये किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं है, जब किसी वर्ग के साथ जाती होगी
किसान मजदूर उस वर्ग के साथ खड़ा मिलेगा। और वो मांग आज अगर 15 है तो वो कल को 20 भी होने वाली है अगर ये सरकार ना चेती तो। आश्वासन देगी सरकार फिर दोबारा आपको, जैसे पीछे आश्वासन दिया था, आश्वासन पे उठोगे क्या फिर पूरे वादे करवा के उठोगे? बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान होता है। पहले भी हुई थी बातचीत पहले ही, और विश्वास करके केवल हम आंदोलन को स्थगित करके आए थे, ना कि उस आंदोलन को वापस लेकर के। आगे भी बातचीत होगी। अगर सरकार उन बातचीतों से भागेगी, उन मुद्दों से भागेगी, हमारी मांगों से भागेगी, तो आंदोलन का रास्ता ये लगातार जारी रहेगा। हम किसी बड़े, आज जिस तरह से WTO इनके नीचे दब करके ये देश की सरकारें काम कर रही है, हम मांग भी करते हैं देश की सरकार से कि कृषि को, खेती को WTO से बाहर रखा जाए। जो आज ये सब्सिडी समाप्त करने की बात है, जो आज खाद के जो कट्टा जो 45 का किया गया, 40 किलो का किया गया, केवल एक सब्सिडी को समाप्त करने का रास्ता है। चाहे वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है, चाहे वो खाद की सब्सिडी है, या रासायनिक उर्वरकों की है, दवाई की है, बीज की है, ये सारा का सारा षड्यंत्र WTO के दबाव में किया जा रहा है।